सब बोले आमीन। जोर से बोले आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर का, पिता का धन्यवाद करते। ग्रहण करेंगे परमेश्वर का वचन। अस्तर परमेश्वर के वचन को आपने देखा कैसी अस्तर की किताब देखना परमेश्वर जो लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ और उस समय देखना कि परमेश्वर किस महान योजना के तहत अपने बच्चों की लाइफ किस अद्भुत रीति के नाल परमेश्वर अपने काम को करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जो लोग देखना कोना अस्तर ओदा एक अध्याय और ओदे एक वचन को गए कहते दिया तायो होया अहसबोरिश के दिनां विच एक ओ अहसबोरिश है जेड़ा हिंद तो कूश दी 127 सूबਿਆਂ ते बादशाही करदा सी। उन्हां दिनां विच जदों अहसवेरोश बादशाह ने अपनी राजगद्दी उत्ते बैठा जेड़ी सूसन दे महल विच सी तां उसने अपने राज दे तीसरे बरे अपने सारे सरदारां ते टहलुआं ते फारस अरबाता दियां सेनापतियां ते सूबियां दी शहजादियां ते सरदारां दी जेड़े उस दे अगे हाजर रहते सन तौबा कीती। उसने बहुत दिन अर्थात 180 दिनां तक अपनी प्रताप वाली पातशाही करता अते अपनी वडियाई दे बहुले प्रताप उन्हां नूं विखाए। हालेलुया हालेलुया। फारस का राजा जो राज करता सीगा देखिया कि हिंद तो लेके कूश तक कितने सूबे होते करीबन 127 127 थोड़े नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मतलब उधर राज का जड़ा वो राज कार्य वा जेड़े ओदे को अथॉरिटी है जेड़े सूबे जेड़े वो नगर जेड़े वो देश ओदे अंदर आ रहे थे वो थोड़े नहीं सन। 127 बहुत बड़े बहुत विशाल है और उस 127 का कंट्रोल इस राजी ने कोलिया जिसका नाम है अहसवेरोश। हालेलुया हालेलुया। और उन्हें की किया कि अपने आले दुआले में बहुत सारे राजे महाराजा अपने कागज की इनवाइट किया की करने ले विखात ले जो कुछ होने को सीखा एक बड़ी तौब की थी एक बड़ी कह लो रिसेप्शन का इंतजाम किया गया एक बड़ी जेवनार का इंतजाम किया गया और कितने दिन चली करीबन 180 दिन तक। हालेलुया कितने दिन 180 दिन तक दाऊद चली। सोचिए कितने लोग कितनी गैदरिंग हो गई जो कंटिन्यू चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। वैसे घर में कोई प्रोग्राम रखते तो बाहर 2 या 3 दिन का होता और 3 दिन में ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ यार ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਗਲੇ 2 दिन ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਦੀ टाइट हो जाता शरीर थक जाते हैं क्योंकि प्राणियों को संभालना उन्होंने समय समय पे फूड प्रोवाइड करना उन्होंने रहने की सौंप की हर एक चीज की व्यवस्था करना सौखा नहीं है। इतने राजे ने तो सोचिए वो पर्सन में कितना आए होंगे थोड़े दिन आए होंगे 180 दिनों तक एक दाऊद चलती गई और उस तो बाद एक काम खत्म नहीं होया। और अगर फिर देखना कहते जब ये दिन बीत गए तब बादशाह ने सारे लोगों को जेड़े सूसन के महल में पाए गए कि बड़ा की छोटा 7 दिन बादशाह ने महल में बाग दे वेड़े में तौ
180 दिन पहले चलती नहीं था, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और उस राजे ने जेडे 127 सूबे आ कभी चीज उन्हें अपने लोगों को अपने कोल बुला के दिखाई कि देखो उधर कोल कितना प्रताप वाले, और कोल कितना धन है, और कोल कितने बहुमूल्य पत्थर है, और कोल कितने महल है, हर एक चीज ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। और इस काम को करने ਲਈ करीबन 180 दिन ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। और एक ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਵਾ, ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ हर एक सिस्टम के मुताबिक उन्हें किया। अगले 7 दिन फिर रखी, और उस बाद जब वो राजा महल विच इंजॉय कर रहे सारे, और उन्हें एक चीज बहुत चाहिए कि जिहड़ी ओदी मलिका वा वो ओदे कोल लियाती जाए, क्योंकि बिना राजे की आज्ञा तो कोई भी पर्सन उस तक नहीं जा सकता जब तक वो अपनी वाइफ को भी या अपनी दास को भी या किसी को भी जब तक कोई मैसेज नहीं करेगा, अपनी मर्जी के नाल वो राज तक नहीं आ सकती। और उन्होंने चाहा कि जिहड़ी ओदी रानी आ वो भी मलका मस्ती ओदे कोल अच्छे पहरावे दे विच सिर ते राज मुकुट लैके उस ओदे तक पहुंचाई जावे, उस दे कोल आवे, ताकि वो लोकां नूं ओदे नाल भी इंट्रोड्यूस करा सके कि वेखो मेरी जिहड़ी मलका वा, जिहड़ी मेरी इस रानी आ वो भी कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल है। फरमान में उसे क्या कहता कि उन्हें इनकार कर दिया, उन्हें आकर जवाब देता यदि मैं नहीं आता, जवाब दे दिया। और राजा अपनी रानी को बुलावे, मान लो हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलावे, तो जब वाइफ ना आवे तब कितने लोग क्या होते उन्होंने तक गल उजागर हो जाएगी कि राजे ने अपनी मलका को बुलाया, मैसेज दिता गया, पर मलका ने ना तो जवाब दे दिता। एक गल सो ही नहीं है, एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है इस कारण, क्योंकि राजा है ओदी गल कोई टाल नहीं सकता, जो ने कहता गल को पत्थर दे रखी है। उन्हें बुलाया कि मलका मेरे कोल लेके आओ, मैं मलका को साबत दिखाना चाहता, पर मौके की बोलती है वो कहती मैं नहीं आवांगी। उन्हें जवाब देता तो जेडे ओदे नाल दे सलाहकार सन उन्होंने देखा कि बादशाह एक गल चंगी नहीं है कि मलका ने तेरे सत्ते उन्हें कबूल नहीं किया, क्योंकि ये गल अगर इतने लोगों के विच उजागर हो जाएगी तो लिखना कि जिदा अज तेरी मलिका ने तेरे कोल आन तो मना किया, तेरा निरादर किया, उन्हें कहता बाकी लेडीज भी, बाकी स्त्रियां भी अपने पतियों नाल ऐसे करनगियां और उन्हां दी इज्जत घट जाएगी, वो नरादरी विच चले जाण। वो कहता कि की करिए, कहता एक कानून बनाओ, एक लिखत लिखी जाए जिहदे विच मता पाया जाए कि अज तो बाद वो मलिका राजे के कोल नहीं आ सकती, उनको परमिशन नहीं मिलेगी राजे के विच कभी भी कि वो दोबारा उस राजे के कोल जा सके, क्योंकि उन्हें जवाब दे दिया। वो बोले कि बड़े की छोटे सब तक ये मैसेज चला जाएगा, लोगों के विच साडी इज्जत की रहेगी, साडियां पत्नियां इत्थे करनगियां, जो राजे की पत्नी जवाब दे सकती है तो साडियां पत्नियां भी इत्थे करनगियां, वो कहणगे राजे ने कही असि भी नहीं चलना, असि भी वो दिन चलना। और वो कहता कि काम करो, एक कानून पास करो, उनको बाद वो मलका बस्ती राजे तक नहीं पहुंचाई जाएगी, राजे के पास उन्होंने नहीं आएगी, आज नहीं आएगी, जिंदगी के विच कभी दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की उस जगह उत्ते कोई ब्लेसिंग का काम करना चाहते थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हुण एक राजे को जरूरत है, एक रानी की, एक मलिका की खोज की जा रही है। चलो ठीक है, एक अच्छी लबो कहते, एक अच्छी नु कहते ओदी जगह ते लेके आओ, जिहड़ी राजे की रिस्पेक्ट भी करे और ब्यूटीफुल भी होवे और सुंदर भी होवे, और दे कहते खोज करो। एक मालूम मैसेज दिता गया सबको कि हुण राजे के लिए एक अच्छी मलिका की जरूरत है, और उस जगह ते सी
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਛੋਕਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤਰ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ, ਸੋ ਅਸਤਰ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਵਰੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਟੇਬੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ ਦਸੰਬਰ ਔਰ ਜਨਵਰੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਸਤਰ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਕਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 127 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਤਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੁਕਟ ਵਸਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਾਪੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਰਾਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੋਕੇ ਦੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਅਸਤਰ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਮਾਨੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਔਰ ਅਸਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਦਕਾਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹਾਮਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਾਲੂਮ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਕਾਈ ਆ ਉਹ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੰਡਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚਿੜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਕਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਮਾਨ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਮਾਨ ਚਾਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੰਡਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਮਲਿਕਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੰਡਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੈਲ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਟਾਪੀਏ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਾਪ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਾਰਦਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ
अस्तर तक पहुंचाया कि एक मता पास हो चुका हो, एक लिखित लोगों के विच एक मैसेज चला गया कि जितने यहूदी हैं वो सारे खत्म कर दिते जाण। उन्हां दे विचों की छोटा की बड़ा की मर्द की मेल की फीमेल जितने पर्सन साडे सेले दे विचों खत्म कीते जाण। और जदों इस गल दा पता उसने अस्तर तक पहुंचाया तो जो परमेश्वर के वचन के विच ਅਸੀਂ पढ़ के देख सकते हैं। और ਉਹਦੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ 5 ਉਹਦੇ 14 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਈ और छुटकारा किसी और ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ और तेरे पिता का टब्बर नाश हो जाओगे। ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ 3 ਰਾਤ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, तेरे को पावर है। और उनको इतनी पावर नहीं सिर्फ तू ट्रैक करे तो चले जाओ। और उन्हें बोलिया कहती कि 3 रात तुसी व्रत रखना ते 3 दिन 3 रात मैं व्रत रखांगी, ना तुसी कुछ खाना पीना ते ना मैं कुछ खाना पीना। इतना ही कहती फास्टिंग के बीच कहती मैं राजा को जावांगी, अगर मैं मिट गई तो मिट गई, क्योंकि कानून के अनुसार राजा को बिना बुलाए नहीं जा सकता। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਸਭ ਵਰਤ ਰੱਖਣ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ को जाना। अगर बिना बुलाए राजा को जाओगे तो राजा हुक्म दे सदा खत्म करोगे। मेरे परमेश्वर तो बिना मेरे कमरे के विच कितने कितना आ गई, ये मेरी इंफॉर्मेशन तो बिना मेरे को कितना पहुंचाएंगे, मेरे को क्यों आ गई? क्योंकि राजा अगर बुलावेगा मैसेज भेजेगा तो पहुंचाई जा सकती है, बुलाई जा सकती है, अपनी मर्जी का नहीं। पर देखिए कहते हैं एक अपनी जान की फिक्र ना कर दो, अपने लोगों के लिए एक बड़ा रिस्क लिया अपनी जान के उत्ते, क्योंकि राजा को खत्म कर सकता, मरवा सकता हूँ कि मेरे को क्यों आई है बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरे बुलाए। और अगे लिखता और ਉਹਦੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਅਯੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸਤਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖਲੋਤੀ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਯੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਲਕਾ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਯੋਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸਤਰ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸੇ ਦੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਿਆ। ਤਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਲਕਾ ਅਸਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
तेरा की भरोसा है अद्धी पातशाही तेनू दिती जाए। अस्ता ने आख्या जे एक पातशाह चुकी लग जाए तो पातशाह और हमान अज दे दिन प्रसाद शकल जेड़ा मैं आप दे त्याग कीता है आओ। हालेलुया। एक बड़ी तैयारी के नाल रेस उठाते हुए फिर भी वो पातशाह ने कोई अब जिदा जब पातशाह ने हसन देखा उन्हें अखा दे फिर चच गई वो फिर कृपा च पाई गई। उन्हें पूछा भी की है कोई शायद जरूरत होगी कोशिश चाहिए होगा जरा मेरे को आई है कहता की करा अद्धी पातशाही तेरे नाम कर दवा तेनू दे दूंगा। देखिए दिमाग को यूज किया है विजडम को यूज किया है जिंदगी ने आपको गल नहीं की थी उन्हें बोला नहीं एक बेनती करना है कि मैं तुहाडे भोजन तैयार करांगी एक प्रसाद मैं तुहाडे तैयार करांगी तुसी प्लीज उसको खाण दे लिए आओ और अपने नाल उस हमान को भी ले गए। सीधी जाकर दस्या उन्हें सीधी जाकर दुहाई नहीं देना पे उन्हें दिमाग में बरतिया बुद्धि में बरतिया उन्हें ढिड विच वड़ गया। हालेलुया हालेलुया। कहती कि प्रसाद तैयार करांगी उसको खाण दे लिए आई और जब राजा वचन के पढ़ देख गया और मैं पूछा कि तेन की चाहिए है अद्धी पातशाही को दे दूंगा। कहती नहीं एक दावत तुहाडे करांगी तुहाडे प्रसाद तैयार करांगी तुसी प्लीज उसको खाण दे लई कल नूं आना। एक दावत उन्हें दी थोड़ी बहुती और फिर बोली कल नूं उन्होंने खाण दे लई आई फिर आई और जब वो जा रहे सन तो लिखा कि जो हामान आ उन्हें फिर मरदकाई को देखा बैठा हुआ और मरदकाई ने उन्हें फिर नहीं दंडवत होया मरदकाई ने उन्हें फिर नहीं चुकिया उन्हें फिर गुस्सा फिर उन्हें गुस्सा आया उन्हें जाकर अपने सारे आले दुआले के दोस्तों मित्रों अपनी वाइफ को आकर्षण किया और दसन लगा उन्होंने गल करने लगा कि देखो मेनू पर राजा ने कितना कुछ उच्चा अहदा दिता वा कितनी पावर और चढ़ी मेरे को राजा ने मेरी सीधी गलबात आ ओदी जेडी रानी आ उन्हें मेनू बुलाया सिर्फ मेनू बुलाया ते राज नूं बुलाया कि दावत विच आओ ते खाओ पीओ मैं तो खुश नहीं हां इन्ना कुछ होया होया उन्हें सिर्फ मेनू इनवाइट किया वो कोई पर्सन नहीं जा सकिया अस्तर दे भोजन दे विचों खाण दे लई प्रसाद छकण लई जो उन्हें तैयार किया सी राज ने सिर्फ मेनू बुलाया पर फिर भी मेनू एक दुख आ फिर भी कहता मैं खुश नहीं हां। मालूम है क्यों क्योंकि ये जड़ा मरदकाई है ना ये मेरे को चुप नहीं रहा इन्ना कुछ होया होया भी कहता ये मेरे मन चुप नहीं रहा ओदी वाल कहती है दादा या हथ ऊंची सूली बना कोई योजना बनावांगे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਾ ਟਾਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸਤਮ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਸਤਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ अपनी जान तली तला के गई अपनी जान की परवाह नहीं की फास्टिंग की वर्त रखे और जितना ही फिर राजा ओदे अगले दिन अस्तर ने तैयार की कोई भोजन खाण दे लई हवाम लेके गया तो उथे उन्हें उस काम को खोल दिता। जब बच्चों पढ़ देख सकते मेरे नाल खोलना लिखा सो बादशाह कते हमान आए ता जो अस्तर मक्का दे नाल प्रसाद सकरा ते बादशाह ने दूजे दिन भी मद पी दे वेले अस्तर को आख्या अस्तर मक्का तेरी की लाज है ओ तेनु उदा जावे अते तेरी की पावनी है अति बादशाही की पूरी की जावे कहता तेरी की अप्रोच तेरी कहता योजना की है तेरी मांग की है मैं तेनु पहले अति बादशाही दे रहा सीगा कि हुण मैं पूरी बादशाही तेरे नाम कर दवा अति नु पूरी कर दवा तेनु दे दवा मैं तेरा एहो भरोसा है तू ये मेरे को चाहती है कि जिन्नियां बादशाह है कि मेरे को 127 वो सारे तेरे नाम कर दूंगा मैं सारे तेरे दे दूंगा मैं और अगले लोग की बोल दिया अस्तर मक्का ने उसको देखा क्या हे
मैं जिवें तेरी निगाह विच तरस दी भागी हां अते बादशाह नूं चंगा लगे तां मेरी अर्ज हुण मेरी जान बख्शी जावे अते मेरी भौनी मेरे लोग मैनू दिते जान क्योंकि मैं ते मेरे लोग नाश होने और बटे जाने और बिटाए जाने वेच दिते गए हैं जे असी गोले गोलियां वांगू वेच जाते तां मैं चुप रहती पर साडा कष्ट बादशाह दे घाटे दे तुल नहीं कहता की नवा तू मैं अति बादशाही पूरी कर लवां तेरे नाम लगा लवां ये सारा कुछ बोली नहीं अगर तेरी निगाह दे विच मैं तरसी हो गया तां मैनू मेरे लोकां दी जान बख्श दित्ती जावे कहते कि अगर असी गुलाम रह के बेचे जाते सेवा करने दे लई तां कहती मैं कदी भी किसी नूं कुछ ना कहती पर असी कहती मौत दे हवाले कीती जान दे लई हुण कहती बेचे गए एक ताड़े वाला कानून निकल चुका कि जिन्ने यहूदी आ सारे मार दिते जान कहती बादशाही नहीं चाहिए अगर अस्तर मतलब फरस होती तो बोलती हाँ मैनू बादशाही दो बाकी खत्म होने होल अंदर कोई दिक्कत नहीं मैं तो बच गई पूरी पावर चलती करती पई है पहला राजा अद्धी दे रहा हूं अद्धी तो भी पूरी ते आ गया तो बोली नहीं मेरी ते मेरे लोकां दी जान बख्शी जावे हालेलुया तब बादशाह ने उत्तर देके आख्या अस्तर मलका को आख्या वो कौन है अते वो किथे है जिन्हें अपने मन विच अजिहा कर दी नीत धारी अस्तर ने आख्या वो विरोधी अते बैरी के दुष्ट हमान है तद हमान बादशाह अते मलका के सामने पै खा गया अते बादशाह कहवर होके मद पीर विचों उठया और महल दे बाग में चला गया अते हमान अस्तर मलका ने को अपनी जान बख्शी लई खड़ा हो गया क्यों जो उसने देखा कि बादशाह ने मेरे विरुद्ध बुराई का इरादा धारिया है उन्होंने पूछा करते कौन पसंद हो जिन्हें योजना बनाई तेनू के तेरी सारी झूठियां को खत्म कर दिया वो बोलती यही पसंद है जेड़ा तेरे नाल प्रसाद शकत नहीं आया है ये हमान दुष्ट है उन्होंने पता लग गया आप ही हुए बादशाह को पता चल गया क्योंकि वो तो मोर से ना उन्हें बादशाह नाला के किसी का टीम वोट ठोक देती सब जल्दी मार जाते कहता कौन है वो कहती है दुष्ट हमान उथे बादशाह का क्रोध बढ़ गया उथे जो बादशाह पता लग गया कि अस्तर यहूदियों के विच जेडे गुलाम ले आके इथे काम करवाया जाता है ये गोले गोलियां जेडे काम ले आते हैं जेडे खरीदे गए बेचे जाते हैं और उन्होंने कुछ बात बादशाही तक पहुंच गई है उन्होंने कुछ आज के मेरी पटना नहीं है मेरी मलका है और ये फैमिली ਇਹਦਾ परिवार ਇਹਦਾ ਘਰਾਣਾ नाश होने के लिए पता पे आवा कौन है कहती है हामान इसने पता बताया क्योंकि राजा होते हैं उन्हें पता लग गया कि इसने घिनौना काम किया है सारी झूठियां खत्म कर दी उन्होंने बर्बाद दे लिए और राजा बाद गया और एक मलका अस्तर ने पलक ते टेक पिया और ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਲਕ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਲਕ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸੋਲੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ राजा कहता ऐसे को ओसे पे काम दे हालेलुया हालेलुया उन्हें बनाई से की माता कहते हैं कि उठे करूँगा उन्हें जो मौका मिला क्योंकि माता कही उन्हें मुझे चौक नहीं दिया उन्हें धन्यवाद नहीं कर रहे उन्हें सिद्धा नहीं कर रहे उन्हें जैसी रखी सारे यहूदी बर्बाद ने उन्हें को मता पास करवा लिया राजे का चिट्ठी छाप काटी एक शाप होते लाती कि राजे का फरमानिया इनको और बदला नहीं जा सकता पर अस्तर बदल गई अस्तर ने बदल के दिखा लिया कितना तीन रात और प्रेम के बीच रही इतने परमेश्वर का नाम नहीं आ रहा पूरी इस बुक को पढ़ के देखो पर परमेश्वर पिछों काम कर रहे हैं पढ़ने के पिछों अस्तर को इस्तेमाल कर अस्तर को नॉलेज दे रहा अस्तर को विजडम दे रहा अस्तर को बोझ दे रहा कि अपने लोकां ਲਈ फास्टिंग कर इस बार कहता है कि जिन्हें को इस समय जो प्रसाद
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਔਰ ਪੱਕੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ 13 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, अगर अस्तर मतलब परस्त होती या सिर्फ अपने बारे सोचती तो अद्धी पूरी बादशाह की मिली सी ते हाँ करती, कहती नहीं कहती जान बख्शी मेरी तो मेरे यहूदी लोग, मेरे परिवार की, क्योंकि उसके पीछे नया कभी भारत दे और हमारे उसे ही सूली उत्ते टंगिया, उन्होंने खत्म किया उत्ते, उन्होंने सजा मिली और वो खत्म हुआ और मार पका को एक उच्ची पदवी दी गई। हालेलुया हालेलुया। और राजा ने अपनी रिद लागी को दी, कहना क्या है, कहना इस्तेमाल को कभी भी करेगा और वो मतलब पास होगा, क्योंकि वो शाप है राजा ने और राजा का हुक्म, राजा का फरमान कोई टाल नहीं सकता। वो कहना ये यहूदियां दे कि अपनी सेफ्टी कर सकन, अपना बचाव कर सकन, जब उन्होंने कोई लड़ाई करे तो वो उन्होंने विरुद्ध लड़ सकन, उन्होंने कोई भी अधिकार हो। उन्होंने वो लिखा उसे राजा ने शाप लगी और लिखा कि उन्होंने दिनों के विच यहूदियां का डर उन्होंने सब लोगों की शाप है। हालेलुया। की हो गया? उन्होंने सबना का डर, यहूदियों का डर सब ते छा गया। एक टाइम आया कि यहूदी डरते होंगे शायद ओए मता पै गया, खत्म होने वाले होगा मैं शायद 13 तारीख अपनी फाइनल है, उन्होंने पर शायद बचा भी नहीं। अस्तर दिमाग का ये नहीं दस सकता, सब यहूदी बचाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और बच्चा दिल में कहना कि बहुत सारे जो लोग से ना, बस बाहर के देखना मेरे नाम उधर आज का अध्याय और उधर सोना चलता करते यहूदियों को रोशनी आनंद सुख आते पद प्राप्त हुई। तसूबे सूबे और शहर शहर विच जिथे किते बादशाह की गल आते हुक्म किया, यहूदियों ने आनंद सुख आते दाऊद आते शुभ दिन सी आते उस देश के बहुत सारे लोग यहूदी बन बैठे, क्योंकि यहूदियों का पैर उन्होंने उत्ते छा गया। हालेलुया। क्योंकि माता का एक ऊंची पदवी से चला गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਂ ਟਕਾਈ ਦੀ ਵੇਦ ਸੰਤਾ ਅਸਤਾ ਉੱਤੇ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਪਾਈ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? यहूदी बन गए। किसी ने पूछा की नाम है तुम्हारा? अब्राहम। तेरा भी नाम है? इसहाक। की बन गए लोग सारे? क्योंकि उन्हें पता लग गया कि तारे ब्लेसिंग सारे अपने अपने यहूदी का नाम है। किसी ने पूछा कौन है तू? सिखा चाहे फारस का ही, सिखा चाहे और देश का, तेनों भी पता क्योंकि यहूदियों का नाम उत्ते यहूदियों का बोलबाला चल रहा उस जगह उत्ते। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता लग गया कि पावर ऑफ चढ़ती हुई किहड़ा दे कोल आ, इन्हां यहूदियों दे कोल आ, इन्हां परमेश्वर दे लोकां दे कोल आ जिहड़े मौत दे मूंह दे विचों अपने आप को खिंच के लैके आए। काहदे सदका? प्रेम दे नाल। इत्थे परमेश्वर दा बचन को जिक्र नहीं कोई भी लिखो
पर फिर भी परमेश्वर उत्ते काम कर रहा है गुप्त तरीके के नाल पर्दे के पीछे दिखने होया भी नहीं परमेश्वर का वचन दे विच नाम भी नहीं है पर फिर भी यहोवा है जिहड़ा तरह के काम कर रहा है हालेलुया क्योंकि परमेश्वर ने जब मूसा को बोलिया कहता मूसा कहता कि मैं की जा कमा कर मैंने किसने भेजा परमेश्वर बोले उन्होंने बोलना कि मैं हाँ जो मैं हाँ यही मेरा नाम है क्योंकि परमेश्वर है ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਵਾਚ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਮੇਂ ਹਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਾ ਹੀ ਬੋਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਵਤ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਵਤ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖਣ लोग जान पान कि परमेश्वर अपने लोगों की कितना हेल्प करता एक समा से ना वो 13 तरीक का ना सुन के डरते हो दिन लंघते होने तो सोचते होने वो 13 तरीक आने वाली क्योंकि उन्होंने एक दिन से ठहराया होगा उन्होंने कहा था कि 13 तरीक तक असी इन्होंने झूठियां का नाश करना 13 तरीक को इन्होंने असी खत्म कर देना अपने देश ਵਿੱਚੋਂ झूठियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਣਾ कि 13 तरीक ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ प्रेयर करो अगर अस्तर अपने लोगों मौत के मूँह के चुंगल के छुड़ा के लैके आ सकती है तो मेरे को भी वही परमेश्वर है मेरे को भी वही परमेश्वर का वचन है जोड़ा तो ब्लैस करेगा वो बने रहो समस्यावां दे विच परेशानियां दे विच विपत्तियां दे विच परमेश्वर जरूर नहीं कि देखे कल तुहाडी हेल्प है नेवर उत्ते विश्वास रखो वो तुहाडी हेल्प करेगा योजना मुताबिक करेगा अंदर कभी परमेश्वर को ना पर्सन इधर जोड़ करोगे जड़ी तुम्हारी हेल्प लिए खड़े हो सान हालेलुया हालेलुया और अस्तर ने दिमाग करता राज ढिड तक कर गए देखिए भोज तैयार करा कि शब्द ले आओ कि आप फिर बोला कि अद्धी चाहिए नहीं एक खुदे वो लाओ फिर अद्धी तो पूरी चाहिए नहीं जान बख्शी जाए सारी झूठियां दी क्योंकि मता प्यार है और जिदा ही लगा पता भी कहते हैं चला के नीति या कहते हैं काम किया ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਸੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕੋਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੇ ਰਹਿਣ ਜੁੱਤਿਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸਤਾਂ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ उन्होंने फिर उन्होंने अपनी लिंग दी उन्होंने पावर ऑफ चार्ज दी उन्होंने उच्ची पदवी दी और लोगों के विच यहूदियों का पैच आ गया बहुत सारे लोग यहूदी बन गए ਜਿਹੜੇ शायद उन्होंने बारे नफरत करते होंगे उन्होंने मजाक बनाते होंगे उन्होंने अपने घर के विच काम गोलियां लाते होंगे बाद में उन्होंने विच जा बने और बन गए कि असं भी यहूदी हैं सारे क्योंकि पता कि दबदबा इन्हों का पावर होर इन्हों दी एक उच्चे अहुदे ते इन्हों का परसन बैठा होया वा मार्ग ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਵਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ परमेश्वर कभी कोई ना कोई रास्ता जरूर ऊपर करेगा
उन्हें अपनी जान को अपनी तली ते रख के राजे को गई। राजे ने वो ब्लेस किया, परमेश्वर ने अपने कमां लई इस्तेमाल किया। राजे दी अखां दे विच जच गई और वो अपने लोगों को मौत तो रिहाई दे वाल लैके गई और एक अच्छी पदवी वाल लैके गई। और उस जगह उत्ते परमेश्वर के लोगों का डर, परमेश्वर के लोगों का बोलबाला होया, क्योंकि अस्तर परमेश्वर दे विच बनी रही। उन्हें यूनिटी दे विच काम किया, उन्हें बुद्धि नूं वरतिया कि हुण कित्थे बुद्धि वरती जा सकती है, कित्थे दिमाग लगाया, उन्हें समझ तो कब लिया। प्रार्थना के उत्ते निर्भर हुई और परमेश्वर दे अगे उन्हें प्रार्थना की। सीधे जाके उन्हें डायरेक्ट राजे ने नहीं किया। हो सकता वो डायरेक्ट कहती तो राजा कहता कि हुण मता पै गया, हुण मैं कुछ नहीं कर सकता। समझते हो, कुछ गल्लां होंदियां वा जिहड़ियां डायरेक्ट नहीं बोलियां जा सकदियां। उन्हां दे लई योजना बनानी पैंदी है, उन्हां दे लई ग्राउंड लैवल ते काम करने पैंदे। अस्तर ने किया, एक दावत तैयार की, उन्हें बड़ी रिस्पैक्टफुली सद्या, उन्होंने दावत खिलाई। फिर बोलता कि जल्दी नहीं, फिर एक दिन आओ, दो दावत उन्हें दी दी। दूजी ने बोलिया कि उन्हें फिर दसिया, ओपन किया, उन्हें अपनी कारण अपने हिरदे को खोलिया, रो रो के दसिया कि असीं मारने पीछे गए। और परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, राजे ने मन बदलिया। उन्हें अपने उस लेखक के उत्ते जिहड़ी उन्हें भेजी गई सी उन्हें वापस लिया और परमेश्वर ने मार्डखाई दे नाल उत्थों ब्लैस किया। और परमेश्वर ने लोगों की ब्लैसिंग बड़ी उस जगह पे अस्तर और परमेश्वर ने महिमा दी। हालेलुया। कभी भी निराशा दे विच, परेशानी दे विच मेरे भाई मेरी बहन घबराना नहीं, परमेश्वर हमेशा साथ है। आइए कबात करांगे। स्वर्गीय बाप प्यारे परमेश्वर हमारे धन करता यीशु नाम से काफी तरह चलना चाहते हैं। अच्छे समय दे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जिन्हें भी तेरे पेट से बैठे खुदावा तेरे हुजूर च बैठे ना सब ते बड़ी कृपा चल के सेल रमी उमर को आशीष बनावना, सुख सलामती शांति दे लोड़ा जरूरत पूरी करना, कमी कटी दूर करना प्यारे प्रभु। ते लहू च सील करने पिता जी, अपने बच्चों को ब्लेस कर, आशीष और बरकत देना। अस्तर दी न्याय मेरे पिता जी, वाटा दे बोझ दे विजडम दे मेरे पिता, ताकि अपने लोगों ने अपनी फैमिली दे लिए अपने एरिया के लिए खुदावा एक उद्धार का कार्य बन जाए और बहुत सारे लोग जानन कि यीशु ही परमेश्वर है। सारी महिमा तो नाम दे यीशु से पवित्र और समर्थी नाम में